शं शनैश्चराय नमः। भक्तों, आज हम आपको कामदेव और रति की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव सृष्टि से विक्षोभ होकर तपस्या में लीन हो गए थे और सृष्टि का विकास रुक गया था। किंतु भगवान शिव की तपस्या भंग करने का साहस किसी भी देवता में नहीं था। तभी सभी देवताओं ने कामदेव और रति से उनकी तपस्या भंग करने का आग्रह किया। मन मत तक तक मारे पान। शनिदेव, अन्याय हुआ है मेरे साथ। सब देवों के कहने पर हम शिव जी की तपस्या भंग करने गए थे। देवी रति, हम जानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, परंतु आप इतनी अधीर ना हो। इस सृष्टि की हर घटनाएं किसी उद्देश्य से घटित होती है। ये सब मैं नहीं जानती शनिदेव। मुझे अपने स्वामी जीवित वापस चाहिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है शनिदेव, अन्याय हुआ है। देवी, इस सृष्टि के न्याय करने का भार हमारे ऊपर है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको वचन देते हैं, जिस अवस्था में आपने कामदेव को खोया है, आप उन्हें उन्हीं अवस्था में प्राप्त करेंगे। परंतु आपको हमारे न्याय चक्र में सम्मिलित होना होगा। आपको शंभासुर के महल में प्रवेश करना होगा।
की है, ठीक उसी प्रकार मैं तेरे पुत्र की भी हत्या करूंगा। जिस प्रकार आज मैं पुत्र मृत्यु के दुख में विलाप कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार मैं तुझे भी तड़पाऊंगा। असुर राज शंभासुर की जय हो। महाराज, मैं अपने साथ एक स्त्री को लेकर आया हूं जो सभी प्रकार के भोजन बनाने में पारंगत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस स्त्री को राजकीय भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, उसे हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। सूरत से तो तुम रसोइया नहीं लगती। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमति। महाराज, मुझे शरण दे दीजिए। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ठीक है, ककुल ले जाओ इसे और इसे अच्छी तरह से समझा दो कि भोजन में हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। जो आज्ञा महाराज। तेरे यहां पुत्र जन्म लेगा कृष्ण, और कब मैं उसकी हत्या करके अपना कलेजा शांत करूंगा। प्रभु। शनिदेव, आप? प्रभु, आप तो जानते ही हैं, देवी रति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने उन्हें वचन दिया है कि कामदेव के साथ उनका मिलन अवश्य कराएंगे। यदि आप कामदेव को शरीर प्रदान करने के लिए उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करें तो बहुत आभारी होंगे। शनिदेव, आपके न्याय के कारण ही तो ये संसार सुचारू रूप से चल रहा है। हम कामदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु, इस कार्य के लिए हमें माता रुक्मणी के दिव्य कोख की आवश्यकता होगी, जिसमें कामदेव की आत्मा दूसरी बार जन्म लेगी। इस तरह शनिदेव की माया से रुक्मणी की कोख में कामदेव पलने लगे। समय बीता और रुक्मणी ने कामदेव को जन्म दिया। कृष्ण बने पिता और बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। क्या कृष्ण के घर पुत्र ने जन्म लिया है? शनिदेव गुप्तचर के रूप में? तुम नहीं जानते गुप्तचर, हम इस अवसर की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं कृष्ण के पुत्र का वध करके अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। मैं आ रहा हूं कृष्णा, मैं आ रहा हूं तुझसे सदा के लिए तेरा पुत्र छीनने।
हे शनिदेव, ये क्या लीला है आपकी? आपने तो कहा था कि यहाँ मेरा मिलन मेरे स्वामी से होगा। कहाँ है वो? आपके पति का दूसरा जन्म हो चुका है। वो शीघ्र ही आपके पास होंगे। मन से उनकी सेवा करना। मैं आ रहा हूं कृष्णा, आ रहा हूं मैं। कंबासुर, तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हो। अपने मृत्यु का स्वागत करने स्वयं द्वारकापुरी पहुंच गए। देवी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा ने कुंवर को अपने कक्ष में मंगवाया है। वो थोड़ी देर के लिए इनके साथ खेलना चाहती हैं। ठीक है, हम स्वयं ही वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी अवस्था में आप मत उठिए। ऐसी अवस्था में आपका चलना फिरना मना है। देवी सत्यभामा ने कहा है थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही कुंवर को आपके कक्ष में दे जाएंगी। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसे। देख कृष्ण देख, तेरा ये पुत्र इस समुद्र के जीव जंतुओं का आहार बनेगा। मैं तुझे विलाप करने के लिए तेरे इस पुत्र का शव भी प्राप्त नहीं होने दूंगा। कंबासुर, जिस प्राणी का जन्म इस धरती पर कार्य करने हेतु निर्धारित हुआ है, उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यही सृष्टि का नियम है। असुरराज, एक मछुआरा आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाओ।
देवी रुक्मिणी, आप इतना विलाप ना करिए। आपका पुत्र सुरक्षित है। एक माँ से उसका पुत्र अलग हो गया है और आप कह रहे हैं कि हम विलाप ना करें। स्वामी, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए। ठीक है देवी, अब हम आपको आपके पुत्र का सत्य बता ही देते हैं। वो देखिए आपका पुत्र। अरे भानुमति, ये तो चमत्कार हो गया। अवश्य इस चमत्कार के पीछे शनिदेव का हाथ है, क्योंकि वो इस मछली को यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने कहा था आपके पति का दूसरा जन्म हो चुका है। वो शीघ्र ही आपके पास मन से उनकी सेवा करना। देवी रुक्मिणी, कामदेव ने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है और ये सब शनिदेव की माया से हो रहा है। स्वामी, आप आ गए। आखिर आज आपसे मेरा मिलन हो ही गया। महाराज, महाराज शंबासुर, महाराज शंबासुर, महाराज, महाराज शंबासुर। गुरुदेव, आप अचानक यहाँ? क्या बात है? आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सावधान महाराज शंबासुर, सावधान। आपका जीवन संकट में है। आज मैंने ध्यान में बैठे हुए देखा कि एक बालक आपकी छाती पर बैठकर आपको मारने का प्रयत्न कर रहा है। एक बालक और हमारा वध करेगा गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप भ्रमित हो गए हैं। एक बालक हमारा वध नहीं कर सकता। अभी तो हमने एक बालक का वध किया है। ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? इसके रोने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे महल में हमारी आज्ञा के बिना इस बालक को कौन लेकर आया? सैनिकों, जाओ उस बालक को यहां लेकर आओ। महाराज। अच्छा, तो इस बालक को तुम लेकर आई हो भानुमति? किंतु तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर ये बालक कहां से आया? कहां से लाई हो इसे? बोलो! खगोल, तुम लेकर आए थे ना इसे यहाँ? अब तुम बताओ, कौन है ये बालक? महाराज, हम निर्दोष हैं महाराज। ये बालक तो हमें वो मछली के पेट से मिला है महाराज। वही मछली जो आज सुबह वो मछुआरा आपको भेंट कर गया था महाराज। महाराज, हमारे जाल में एक अनोखी मछली फंसी।
हमने सोचा क्यों ना इस मछली को महाराज को भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तो वही बालक है जिसे मैंने समुद्र में फेंका था। कृष्ण का पुत्र है ये। उसी ने इस बालक को हमारी मृत्यु के लिए यहां भेजा है। इस बालक और इस स्त्री को अब हम नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। इन दोनों को जान से मार दूंगा मैं। सैनिकों, पकड़ो उसे। शनिदेव, हमें बचा लीजिए। ये मेरे स्वामी को मार देंगे। आप चिंतित न हो रति देवी। आप चिंतित न हो देवी। कामदेव का दूसरा जन्म आपके मिलन के साथ साथ एक विशेष प्रयोजन के लिए भी हुआ है। इस बाल्य प्रद्युम्न को अब शीघ्र ही युवा बनना होगा। इससे पहले कि वो राक्षस हमें ढूंढे, हमें रसायन विद्या द्वारा इस बालक प्रद्युम्न को युवक बनाना होगा। क्योंकि जिस माया द्वारा हमने भ्रमित किया है राक्षस को, उसे और अधिक देर तक हम भ्रमित नहीं कर सकते। वो स्त्री और बालक अचानक विलुप्त कैसे हो गए? महाराज शंभासुर, वो स्त्री और बालक एक माया की रची हुई छवि थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शीघ्र, अति शीघ्र उस स्त्री और बालक को ढूंढ निकालिए, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है। सैनिकों, पाताल लोक का कोना कोना छान मारो। मुझे वो बालक और स्त्री चाहिए, जीवित या मृत। जाओ।
इस तरह रासायनिक विद्या से शनि देव ने बालक प्रद्युम्न को युवा बना दिया। रासायनिक विद्या से केवल उसका शरीर ही नहीं बड़ा हुआ, अपितु शरीर के साथ आयु के अनुरूप प्रद्युम्न की बुद्धि, ज्ञान और मस्तिष्क भी विकसित हो गए। दोबारा वर्ण करके मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी, आपके इस अटूट और अगध प्रेम के हम सदा ऋणी रहेंगे। हमारा ये दोबारा मिलन केवल शनिदेव की महिमा के कारण हो पाया है। हे शनिदेव, आपको हम दोनों का शत शत प्रणाम। बताइए, अब हमारे लिए क्या आदेश है? कामदेव, इस पाताल लोक को पाप, अधर्म और असत्य से मुक्त कराओ। शंभासुर ने हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वध करने का प्रयत्न किया है। उस पापी शंभासुर का अंत होना ही चाहिए। कहां गया वो बालक? कहां गया? धिक्कार है तुम पे! इतनी बड़ी राक्षस सेना होने पर भी तुम एक बालक को नहीं ढूंढ पाए। मुझे वो बालक, कृष्ण का पुत्र और वो स्त्री चाहिए, हर मूल्य पर चाहिए। शंभासुर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। शंभासुर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन हो तुम? हम तो सत्य और धर्म के रक्षक हैं। जिस बालक को तुम ढूंढ रहे थे वो ये है। असंभव, असंभव है ये। एक बालक एक रात्रि में वयस्क कैसे हो सकता है? माया और रसायन विद्या से सब कुछ संभव है शंभासुर। झूठ बोल रहे हो। शंभासुर को भ्रमित कर रहे हो तुम। हम शंभासुर हैं। तुम हमें भ्रमित नहीं कर सकते, नहीं छल सकते। छल तो तुमने किया है शंभासुर। दासी बनकर बालक प्रद्युम्न को उठा लाए थे। न अब तुम्हें छल करने का समय मिलेगा, न कोई पाप। अब केवल तुम्हें दंड मिलेगा तुम्हारे पाप कर्मों का। सैनिकों, पकड़ो इन्हें।
देवी रति और प्रद्युम्न, आप लोगों के मिलन के साथ ही हमारा न्याय चक्र समाप्त हुआ। अब समय आ गया है कि आप लोग अपना सही रूप धारण करें। देवी रति और कामदेव, आप लोग सदा साथ रहें। आप लोगों का विछोह कभी नहीं होगा। आपकी महिमा अपरंपार है शनिदेव। युगों युगों से दुनिया गाती नल दमयंती की प्रेम कहानी। युगों युगों से दुनिया गाती नल दमयंती की प्रेम कहानी। दुख से भरी है करुणा भरी है दो प्रेमी की अमर कहानी। नल दमयंती नल दमयंती नल दमयंती नल दमयंती। राजा भीम संतानहीन थे, दमन ऋषि के आश्रम आए। थे ऋषि तपस्यालीन वहां, राजा रानी थे आस लगाए। वहां एक शिवलिंग को देखा, उसके ऊपर कलश सजा। ऐसा लगा कि यही कलश हमारा नसीब बदल देगा।
विदर्भ महाराज भीमदेव, मैं आपको संतान प्राप्ति का वरदान देता हूं। आपके यहाँ एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसके रूप रंग के बराबर इस पूरे संसार में दूसरी कोई और नारी नहीं होगी। जब वो कन्या युवती हो जाएगी तो उसे प्राप्त करने के लिए असुर, देवता और मनुष्य तरह तरह के छल प्रपंच रचेंगे। इसलिए मैं अपनी यौगिक शक्ति से उस कन्या के वैवाहिक जीवन को एक वचन में बांध रहा हूं। जो भी युवक अपने तेज से इस शिव घंटे पर टंकार करेगा और उस टंकार से इस कलश में से जल के स्थान पर अगर दूध की धारा बहेगी तो वही युवक उस कन्या का वर होगा। दमन ऋषि के आशीष से रानी को एक कन्या होती, दमन के आशीर्वाद से हुई, इसलिए नाम पड़ा दमयंती। बड़ी हुई दमयंती तो वह त्रिलोक सुंदरी कहलाए। एक समय दमयंती अपनी सहेलियों संग खेल रही, हंस हंस भागे दमयंती, सखियां उसको पकड़ रही। मनुष्य देवता राक्षस सब दमयंती को छुप छुप के देखें, उसको पाने की खातिर सभी मन में सपने देखें। आसमान से देवों का झुंड दमयंती को देख रहा, एक राक्षस पेड़ के पीछे से, एक राजा दीवार के पीछे से देख रहा। आप सभी का विदर्भ में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जिस राजा के तीर के टंकार के साथ कलश में से दूध की धारा बहेगी, उसी के साथ राजकुमारी दमयंती का विवाह होगा। सबसे पहले मदार नरेश अपना प्रदर्शन करेंगे। एक के बाद के राजा आए, घंटे के ऊपर तीर पे तीर चलाए। कुछ तीर न घंटे को छू पाए, कुछ दूर दूर से निकलते जाए। कुछ तीर घंटे को छू के भी जाए, पर ना कोई टंकार आए, ना दूध गिराए। इंद्रदेव, ये क्या? अग्निदेव और वरुण देव भी स्वयंवर में? अच्छा, तो वरुण देव और अग्निदेव भी हमारी तरह दमयंती को प्राप्त करना चाहते हैं। नो इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव भी विफल हो गए। समझ में नहीं आता ये दमयंती किसके भाग्य में है।
यमदेव, दमयंती केवल हमारे ही भाग्य में है। वो कैसे इंद्रदेव? यदि आप सब मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो दमयंती हम चारों को प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है इंद्रदेव, दमयंती के सुख की प्राप्ति के लिए हम आपके साथ हैं। हे न्याय के देवता शनिदेव, आज मेरा ये रूप मेरे दुर्भाग्य का कारण बन गया है। मेरे माता पिता ने वरदान में मुझे प्राप्त किया था, पर आज वही वरदान उन लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। हे शनिदेव, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या इस संसार में मेरा वर बनने लायक कोई नहीं है? क्या मैं आजीवन कुमारी रह जाऊंगी? बताइए शनिदेव, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए शनिदेव, मेरा न्याय कीजिए। शनिदेव, दमयंती, दुखी मत हो, क्योंकि प्रत्येक स्त्री पुरुष के जन्म के साथ ही उसके जीवन साथी निर्धारित हो जाते हैं। तुम्हारे भाग में निषाद राज्य के राजा नल को निर्धारित किया गया है। महाराज नल मेरे देवों, यही है राजा नल, जिन्हें विधि ने दमयंती के लिए चुना है। देवों, काम वासना के वशीभूत होकर ये क्या पाप करने जा रहे हैं? ये कृत्य आप लोगों को शोभा नहीं देता, ये अधर्म है। सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी महाराज नल की जय। आप लोग कौन हैं? जिस तरह से आप बाहुबल के धनी हैं, उसी तरह से हम चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। देवों से लेकर असुरों तक सभी को हमने चौसर के खेल में हरा दिया है। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, तो सोचा चलकर आपको भी मात दे दें। वर्णिको, आप सब एक बार फिर से सोच लीजिए। हम पाशों के राजा हैं। बाद में ये मत कहिएगा कि हमने आपका सब कुछ जीत लिया। राजन, अब दांव पर क्या लगाएंगे? हम राजा हैं, हम दांव पर कुछ भी लगा सकते हैं। यदि आपकी कोई विशेष इच्छा है तो बताइए। महाराज नल, हम चाहते हैं कि आप अपना एक वचन दांव पर लगाएं। ठीक है, हम आप चारों को वचन देते हैं। यदि हमारे तो आप हमसे जो वचन मांगेंगे
हम उसे पूरा करेंगे। हम अपना वचन अट्ठे पर लगाते हैं। राजन, हम अपनी मणियां पंजे पर लगाते हैं। आठ, आठ, आ, महाराज नल, आप हार गए। अब आपको हमें अपना दिया वचन पूरा करना होगा। ठीक है, आप वचन मांगिए। महाराज नल, विदर्भ की राजकुमारी दमयंती को स्वयंवर में जीतकर आप हमें सौंप दीजिए। मिल जाएगी, मिल जाएगी। तपस्वी आप? राजन, हम आपको सचेत कर रहे हैं कि स्वयंवर में दमयंती को जीतने के बाद आप उन चारों देवताओं को सौंपने का धर्म करने जा रहे हैं। देवता? कौन देवता? वो चारों वणिक देवता हैं, यमदेव, अग्निदेव, वरुण देव और इंद्रदेव। उन्होंने दमयंती को प्राप्त करने के लिए आपके साथ छल किया है। तपस्वी, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। जो कार्य देवता नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। अर्थात हम देवों से भी सर्वोपरि हैं। हम अपना दिया हुआ वचन हर मूल्य पर पूरा करेंगे। चलो सारथी। नल, तुम अहंकार के रथ पे सवार हो जो पाप और अपराध के पहिए पर दौड़ रहा है, किंतु हमने ऐसे रथ कई तोड़े हैं। महाराज, मैंने तो आपको वर लिया है। आप मुझे अपनी प्रियतमा कब बनाएंगे? राजकुमारी दमयंती, वो आ गए। आपके प्राण प्रिय महाराज नल आ गए। सच? हाँ। हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हैं आप। निषद देश के राजा महा राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की शर्त को पूरा करने जा रहे हैं।
अब दमयंती आपकी पत्नी हुई। कल राजमहल में वो आपके गले में वरमाला डालेगी। नल, आप ये क्या माया रच रहे हैं? महाराज भीमदेव। प्रणाम शनिदेव। इन चारों में से कोई भी वास्तविक नल नहीं। देवताओं, अपने वास्तविक रूप में आते हो या हमें आपकी वास्तविकता दिखाएं? महाराज भीमदेव, ये सारे देवता दमयंती के रूप पर मोहित होकर उसे पाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने राजा नल से वचन लिया था कि वो दमयंती को जीतकर इन्हें सौंप देंगे। ये चारों देव ये भी भूल गए थे कि देवों के क्या धर्म और अधिकार होते। ये असुरी कार्य कर रहे हैं। देवों, क्या अभी आप लोगों को अपने पाप का आभास नहीं हुआ? आप लोगों ने अपराध किया है, उसका दंड तो अवश्य मिलेगा। आज के बाद आप लोग पृथ्वी लोक में आकर कोई छल नहीं कर सकेंगे। शनिदेव, मेरे पति कहाँ है? दमयंती, वो अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुझे उनके पास जाना होगा। दमयंती! उसे मत रोकिए महाराज, क्योंकि राजा नल ही है जिसे विधि ने दमयंती के लिए चुना है। स्वामी, स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। रुको सारथी। देवी। स्वामी, आप अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? नहीं देवी, आप हमारी पत्नी नहीं हैं। हमने आपको अपना वचन निभाने के लिए जीता था और उन देवों को दान में दे दिया, और दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। मैं कोई वस्तु नहीं हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। क्षमा कीजिए देवी, हमारा आपका कोई संबंध नहीं। कृपा करके आप उन देवों के पास लौट जाइए। हमारे जीवन में आपका कोई स्थान नहीं है। रुक जाइए स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। चलो सारथी। स्वामी, स्वामी!
चाहे मुझे स्वीकार करें या ना करें, पर आप ही मेरे पति हैं। राजन, आज तुमने केवल अपनी पत्नी का ही नहीं, इस संसार के हर स्त्री का अपमान किया है। हमने तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु तुम माने नहीं। अब तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आज से हमारी घोर 7.5 आरंभ होती है। तुम्हें जिस राजपाट, शक्ति और वैभव का अभिमान है, हम तुमसे वही छीन लेंगे। ये सब क्या है भ्राता पुष्कर? क्यों, राजा पुष्कर का स्वागत करने का तरीका पसंद नहीं आया नल को? राजा? और तुम? यहाँ के राजा हम हैं। हुआ करते थे, किंतु अब हम हैं, क्योंकि हमने अपनी तलवार में इतनी धार पैदा कर दी है कि अब हम तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर सकते हैं। पुष्कर! पुष्कर! सैनिकों, इसके सारे राज से आभूषण उतार लो। राजा नल, तुमने वचन राजा होने के अहंकार में दिया, आज हमने तुमसे ये पद भी छीन लिया। महाराज, उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज। कैसे महाराज, आपकी ये हाल कैसे? हमारे सौतेले भाई ने छल से हमसे हमारा राज्य छीन लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं हूँ आपके साथ। आप जिस हाल में रहेंगे, मैं वैसे आपके साथ। बंद कीजिए अपना उपदेश। ना ही आप हमारी पत्नी है और ना ही हमारा आपसे कोई संबंध है। स्वामी, शन की 7.5 नल पे आई, उसके कर्मों का उसको दंड दिलाई। जहां जहां नल जंगल में भटके, दमयंती ना उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े, न उसका साथ छोड़े। धर्म निभाती थी दमयंती, पति सेवा में ही लीन रहती थी, लेकिन नल उसे तिरस्कृत करता, उसे छोड़कर जाने की राह ढूंढता। अहंकार ना अपना नल ने छोड़ा, दमयंती को
अपमानित करता, हर पल अपमानित करता, पल पल अपमानित करता। राजन, आज से तुम पर हमारे साढ़े साथी का वो घोर चक्र आरंभ होता है जो तुम्हारे अहंकार और अधर्म को समाप्त कर देगा। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि संसार में कोई भी तुम्हारे जैसा कर्म करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। जो अपमान तुमने दमयंती का किया था, वैसे ही अपमान का सामना तुम्हें भी करना होगा राजन। मेरी धोती ले गए, अब मैं क्या करूं? ऐसे नल पर दशा सिरानी, गूंजी मीन कूद गई पानी, हो गूंजी मीन कूद गई पानी। राजन, एक दिन दमयंती के बनाए हुए भोजन का आपने अनादर किया था, आज भोजन ने आपका अनादर कर दिया। अभी बहुत से कष्टों का सामना करना है राजन। हम आपसे वो सब कुछ छीन लेंगे जिस पर आपको अभिमान है।
जंगल जंगल नल भटक रहा था। एक दिन अयोध्या जा पहुंचा, भिखारियों संग बैठा शनि आरती में। नल रोता था अपनी किस्मत पे, नल रोता था फूटी किस्मत पे। नल रोता था अपनी किस्मत पे, फूटी किस्मत पे, अपनी किस्मत पे। हे शनिदेव, क्या आप मुझे किस अपराध का दंड दे रहे हैं? मुझसे मेरा राजपाट छिन गया, मेरा शरीर कोड़ी हो गया। आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है शनिदेव, जो मैं इतना कठोर दंड भोग रहा हूं? भाई, मनुष्य जब कोई बहुत बड़ा अपराध करता है ना, तभी उसका ऐसा हाल होता है। अवश्य तुमने कोई घृणित अपराध किया होगा। याद करो, तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाया होगा या कोई अधर्म किया होगा, क्योंकि अकारण शनिदेव कभी किसी को दंडित नहीं करते। हम आप चारों के लिए दमयंती को जीतेंगे और आप सबको सौंप देंगे। आप हमारी पत्नी नहीं, हमने आपको अपना वचन निभाने के लिए जीता। हमारे जीवन में आपका कोई स्थान ये सब मेरे ही पापों का दंड है। मैं पापी हूं। मैंने बिना सोचे समझे वचन देने का अपराध किया है। मैंने एक स्त्री का अपमान किया, अपनी धर्म पत्नी को किसी और को दान में दे दिया। मैंने एक स्त्री को भोग की वस्तु समझा। मैं तो उससे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं। देखो भाई, यदि पापों का प्रायश्चित करना है तो उसके सम्मुख जाओ जिसके साथ तुमने अन्याय किया। मैं दमयंती का अपराधी हूं। मैं उससे क्षमा मांगने अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। नल, हमारी साढ़े साथी ने तुम्हारे सारे अहंकार को समाप्त कर दिया है। अब तुम जीवन पर्यंत धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलोगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। देवी दमयंती, देवी, देवी। कौन है ये कोढ़ी? बाहर निकालो इसे। देवी, देवी, मुझे देवी दमयंती से मिलना है। देवी दमयंती। ठहरो सैनिकों।
क्षमा कर दो देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए है, मुझे क्षमा कर दो देवी। स्वामी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? शनिदेव ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया, मुझे क्षमा कर दो देवी। मुझसे नहीं, आप शनिदेव से क्षमा मांग लीजिए, वही आपको क्षमा करेंगे। हे शनिदेव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, इन्हें अपनी भूलों का एहसास हो गया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए शनिदेव, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा नल, आपके साथ जो भी हुआ वो आपके अधर्म, अहंकार और बुरे कर्मों का फल है, परंतु अब आप सही मार्ग पर आ गए हो, इसलिए हम आपको आपका वैभव वापस लौटा रहे हैं। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि। जाओ राजन, आपका राज, आपकी पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरि। पुष्कर के मन से भी हमने आपके प्रति ईर्ष्या और क्लेश को मिटा दिया, वो भी आपकी राह देख रहा है। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा, जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि,